हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने कुछ इलस्ट्रेशन को देखा था और उसके बाद हमने ग्राफ वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। हमने ग्राफ के अंदर देखा था कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उससे एनालाइज करके हम रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर तो हमें स्लोप देखना होता है। स्लोप हमें देता है वेलोसिटी। और जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर कॉन्केविटी की, तो कॉन्केविटी हमें एक्सलेशन देता है। ठीक है, तो उससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कॉन्केविटी पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक्सलेशन पॉजिटिव नेगेटिव, कॉन्केविटी जीरो तो आपके पास एक्सलेशन जीरो, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव है तो उस कंडीशन पे वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। अब आज के सेशन में हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ग्राफ वन के लिए। ग्राफ वन के अंदर देखिए क्या है। ग्राफ वन के अंदर देखिए ग्राफ जो है उसमें ऑब्जेक्ट जो है ना वो जीरो पे जा रहा है। इसका मतलब ग्राफ जो है वो जीरो है, वो ऑलवेज। ठीक है, जीरो मतलब रेस्ट। तो ये वाला ग्राफ जो है ना, जो जीरो स्लोप को बता रहा है, तो यहाँ पे एक्सलेशन भी जीरो है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। सेकेंड ग्राफ देखते हैं। देखिए अगर इस ग्राफ को हम देखें तो क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो इस ग्राफ को अगर हम देखें, देखिए तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, है ना, वो हमें एक्सलेशन बताएगा। ठीक है, और जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, मतलब एरिया अगर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, एरिया अगर नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस के लिए, इस वाले केस में देखिए तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन पे यानी t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जो है वो v नॉट है। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो t इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से चल रहा है। अब इसमें देखिए जो स्लोप है वो जीरो आ रहा है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें एक्सलेशन देगा। यानी कि इस ग्राफ के लिए अगर बात करें तो t इज इक्वल टू जीरो पे इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो v नॉट है, एक्सलेशन जो है वो जीरो है। यानी इस कंडीशन पे ये वाला जो है एक ही यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस कंडीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो एरिया है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं थर्ड ग्राफ के लिए। तो अब थर्ड ग्राफ में देखिए यहाँ पे जो स्लोप है ना, वो नॉन जीरो है। स्लोप है वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो t इज इक्वल टू जीरो पे जब हम देख रहे हैं तो t इज इक्वल टू जीरो पे ग्राफ जो है वो ओरिजिन पे है। इसका मतलब इसकी इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है। यानी ऑब्जेक्ट जो है t इज इक्वल टू जीरो पे रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब एक्सलेशन जो है वो पॉजिटिव है ना। एक्सलेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो और एक्सलेशन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो हमें यहाँ से पता चला कि यानी कि ये वाला जो मोशन है वो हमारे पास एक एक्सीलरेटेड मोशन है ना, एक्सीलरेटेड मोशन है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट ये मिलता है कि एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, स्लोप जो है वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है तो वो एक्सीलरेटेड ग्राफ होगा, है ना, और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा। अच्छा फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में देखिए तो थर्ड और फोर्थ के अंदर देखो डिफरेंस क्या है। टी इज इक्वल टू जीरो पे देखिए स्लोप जो है वो दोनों केस में आ रहा है। अगर मैं टी इज इक्वल टू जीरो पे देखूँ तो जो आपके पास वेलोसिटी है वो जीरो नहीं मिल रही है, यानी आपके पास इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो हमें वी नॉट मिल रही है, और वी नॉट जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो टी इज इक्वल टू जीरो पे, है ना, वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर किसी और पोजिशन, मतलब सॉरी, टी इज इक्वल टू जीरो पे जब स्टार्ट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो वी नॉट है और डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और एक्सलेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी ये भी एक एक्सलेटेड मोशन है बट इनर्शियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ में। अब देखिए फिफ्थ में इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो टी इज इक्वल टू जीरो पे पता चलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास मोशन जो है वो डिस्क्राइब क्या कर रहा है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर देखा जाए तो टी इज इक्वल टू जीरो पे इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो
वी नॉट है। देखिए इस ग्राफ के अंदर जो स्लोप आ रहा है ना, अब स्लोप आ रहा है तो इसका मतलब ये कि एक्सलेशन जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर स्लोप जीरो नहीं है तो एक्सलेशन तो जीरो नहीं होगा, इतना हमें पता चलता है। पर अगर इस ग्राफ के अगर देखा जाए तो ग्राफ का जो स्लोप है वो नेगेटिव है और कांस्टेंट है ना। देखिए स्लोप जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्सलेशन है दैट इज नेगेटिव और कांस्टेंट, है ना। एक्सलेशन जो होगा वो क्या है, कांस्टेंट भी है और एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव भी है। तो ये रिजल्ट जो है वो हमें ग्राफ से मिलता है। क्या हमारे पास एक्सलेशन में अगर देखा जाए तो एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सलेशन भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोशन कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है कि इनर्शियल वेलोसिटी जो है, देखिए इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। धीरे धीरे वेलोसिटी जो हो रही है वो कम होती जा रही है, यानी स्पीड जो है वो कम होती जा रही है। टी इज इक्वल टू टी नॉट वो टाइम है जब हमारे पास वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई और उसके बाद वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव जा रही है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो ये वाला मोशन ये ऐसा है जैसे हम पार्टिकल की बात कर रहे थे जहाँ पे पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये मोशन को ऐसा है कि टी इज इक्वल टू जीरो पे, है ना, टी इज इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है वी नॉट से, और इसके लिए जो एक्सलेशन है वो है हमारे पास नेगेटिव। एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव है, तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल मूव करेगा टी इज इक्वल टू टी नोट टाइम तक। ठीक है, और टी नोट टाइम पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे वो वी नॉट से चलेगा, धीरे धीरे रिटार्डेशन की वजह से टी इज इक्वल टू टी नोट पे वेलोसिटी जीरो करेगा और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी और पार्टिकल जो होगा वो फिर पीछे जाएगा। देखिए ये सिमिलर मोशन जो है ना वो रिप्रेजेंट होगा फॉर ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकूंगा तब भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। देखिए जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है और एक्सलेशन नीचे की तरफ है जी। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस आएगा नीचे, तो टी नोट टाइम पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये वाला जो ग्राफ है, फिफ्थ ग्राफ जो है वो ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इनर्शियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और किसी टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो होकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये मोशन जो है वो इस तरीके के है ना। अगर मैं जी को ग्रेविटेशन एक्सलेशन यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसमें ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाएगा फिर बाद में नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। तो ये ग्राफ जो है उसमें हम देखिए टी इजिकल टू जीरो पे अब देखिए सबसे पहले ये चीज कि टी इजिकल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, तो मतलब टी इजिकल टू जीरो पे देखा जाएगा तो इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो हमें जीरो मिलेगी, है ना। इस ग्राफ के लिए अगर देखेंगे तो टी इजिकल टू जीरो पे इनर्शियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि टी इजिकल टू जीरो पे इनर्शियल जो स्लोप है वो भी जीरो है और जो स्लोप है वो वेरिएबल है ना। स्लोप जो है वो क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है। ये वाला मोशन क्या कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन को बता रहा है, जिसमें आपके पास एक्सलेशन जो है वो पॉजिटिव तो है, बट इसमें क्या हो रहा है कि जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट ना होकर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी यहाँ पे आपके पास क्या एक्सलेशन जो है वो ग्रेटर देन जीरो और एक्सलेशन जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये मोशन जो है वो ऐसा मोशन है जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट पे हम लगातार फोर्स लगा रहे हैं। भाई देखिए अगर हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स पर मैं फोर्स लगाऊं और ये फोर्स जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर कि जैसे इस बॉक्स की मैं बात करूं, पहले मैं 10 न्यूटन लगा रहा था, फिर मैं 20 लगा रहा हूँ, फिर 30 लगा रहा हूँ, फिर 40 लगा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू लगातार बढ़ा रहा हूँ, तो इसका जो एक्सलेशन है वो बढ़ता जाएगा। तो ये वाला जो सिक्स ग्राफ है वो ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें फोर्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से एक्सलेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ ग्राफ। तो देखिए वेलोसिटी ग्राफ के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर आपको कर्व लाइन मिलती है, इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन होगा।
अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन मिलता है तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है तो यूनिफॉर्म होगा। पर जैसे अगर आपको कर्व लाइन दिखती है तो ये हमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को बताता है। पर इसमें अगर हम देखें तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 है और फिर बाद में स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलेरेशन जो है वो इस केस के अंदर नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इनर्शियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे इनर्शियल वेलोसिटी उसकी v नॉट है। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो पहले रिटार्ड हो रहा है, t इज इक्वल टू टी नॉट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। यहाँ पे हमारे पास टी नॉट पे क्या मिलेगा, एक डायरेक्शन चेंज मिलेगा, चेंज इन डायरेक्शन। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ के अंदर मैक्सिमम जहाँ पर स्लोप 0 है वहाँ पे डायरेक्शन चेंज मिलता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जहाँ पर ग्राफ टाइम ग्राफ को कट करेगा वहाँ पे हमें डायरेक्शन चेंज वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये मोशन के अंदर एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, और पार्टिकल जो होगा एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करेगा, वो टाइम है टी नॉट। ये है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम आगे देखते हैं एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ को। तो देखिए एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ जो है उसकी स्टडी के लिए भी अब हमें दो चीज़ें देखनी होंगी। कौन कौन सी? पहली चीज़ तो देखना होगा स्लोप, नहीं सॉरी, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप जो है वो जर्क देता है, जो हमारे काम का नहीं है अभी। यहाँ पे हमारे पास जो इसका एरिया होगा, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ को देखते हैं, जैसे कि ये वाला है। तो इस कंडीशन अगर हम देखें तो देखिए ये हमारे पास है एक्सेलेरेशन 0, तो ये वाला ग्राफ जो है वो हमें एक यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो है वो एक यूनिफॉर्म मोशन को डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ बनाए तो हमारे पास तीन अलग अलग ग्राफ मिलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का पॉजिटिव स्लोप के साथ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जिसमें एक्सेलेरेशन 0 होगा। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, इस कंडीशन में देखे तो एक्सेलेरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट भी है। एक्सेलेरेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव भी। तो ये वाला ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्मली है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करता है। है ना, इसमें एरिया जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो लगातार इंक्रीज होती रहेगी। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के भी अब हमारे पास तीन ग्राफ हो सकते हैं। जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर तो वहाँ पे हमें कर्व लाइन मिलेगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर पॉजिटिव स्लोप के साथ एक ग्राफ मिलेगा, वो होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ में हम देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास देखिए जो एक्सेलेरेशन है वो यहाँ पर जीरो लाइन से नीचे है, यानी ये एक्सेलेरेशन जो है वो नेगेटिव एक्सेलेरेशन को बता रहा है। यानी ये भी हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, बट यहाँ पर हमारे पास एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट तो है, साथ में एक्सेलेरेशन जो है वो नेगेटिव है ना। अब नेगेटिव ये नहीं बता रहा कि हमारे पास मोशन जो है वो रिटार्डेशन है, नहीं, यहाँ पर एक्सेलेरेशन जो है वो नेगेटिव है। तो अगर हम जैसे बात करें ग्रेविटी की वजह से एक्सेलेरेशन हम लेते हैं वो -g लेते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलेरेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे वो ऐसा ग्राफ बन सकता है जिसमें एक्सेलेरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। भाई अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन को रिप्रेजेंट करेगा थर्ड वाला ग्राफ। ठीक है, बट ये भी होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन। अब इसके लिए भी तीन ग्राफ हो जाएंगे, मतलब जब ये हम बात करेंगे ये सेकंड वाले के ग्राफ के लिए, तो उसका जब डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए कॉन्केविटी जो आएगी अपवर्ड आएगी, और थर्ड वाले ग्राफ के लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए कॉन्केविटी जो आएगी वो क्या होगी, वो होगी डाउनवर्ड होगा। तो इसके लिए भी तीन ग्राफ बन सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ ग्राफ की। देखिए फोर्थ ग्राफ के अंदर हमें जो है वो एक्सेलेरेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पे, और एक्सेलेरेशन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलेरेशन इंक्रीजिंग मतलब ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, नॉन यूनिफॉर्मली
एक्सलेटेड मोशन, है ना। इसमें क्या हो रहा है, एक्सलेशन जो हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इसमें अगर मैं एक्सलेशन की इक्वेशन लिखूंगा तो क्या आएगी, वो आएगी ए इज इक्वल टू, इसका कोई स्लोप होगा तो ए इज इक्वल टू टेन थीटा टी आएगा। यानी टाइम के साथ एक्सलेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है ना। तो फोर्स्ड ग्राफ जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे कि अभी हमने पहले देखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उसमें डायरेक्शन चेंज वाला था। इसके अलावा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था उसमें कर्व लाइन जो थी वो ऐसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक्सलेशन जो है वो नेगेटिव बता रहा है, बट है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। तो अब तक हमने देखा कि अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ की स्टडी हम कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी या एक्सलेशन टाइम ग्राफ। तो ग्राफ को देखकर टाइप ऑफ मोशन बताना और उसकी स्टडी करना कि इनर्शियल वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सलेशन वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन क्या है ना। तो वो हम ग्राफ को देख के अब कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हुए। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें डेटा दिया होता है और हमें इन्हीं ग्राफ्स की प्रॉपर्टीज यूज करके उनके आंसर निकालने होते हैं। जैसे कि इलस्ट्रेशन में बताया हुआ है, तो इलस्ट्रेशन में क्या है, हमें बोला हुआ है कि ग्राफ जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो ऐसा ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम में भी दे सकते हैं या फिर एक्सलेशन टाइम में दे सकते हैं, और वहाँ पे हमें पूछा जाता है क्वांटिटीज़ को। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो दोनों के बीच वाली कंडीशन है, मतलब इसके एरिया की अगर बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सलेशन देता है। अगर एवरेज एक्सलेशन निकालना है तो हमें उन दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकालना होता है, ठीक है। और वैसे अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालना होता तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो दो पॉइंट है उनके बीच मिलाने वाली लाइन का स्लोप निकालना होता है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज है जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो हमें क्या डेटा दे रहा है। देखिए, तो ग्राफ बोला हुआ है, ग्राफ शोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एज फंक्शन ऑफ टाइम टी, फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन एट 3 सेकेंड, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड और 13 सेकेंड। तो पहले तो हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट दैट पॉइंट। अच्छा, अब बात करते हैं फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फर्स्ट 5, 9 एंड 14 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस जो है वो एरिया से निकलेगा। अच्छा, सी पार्ट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी ड्यूरिंग मोशन। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो इनिशियल से लेकर फाइनल जहाँ से मोशन खत्म हो रहा है वहां तक का होगा। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी ड्यूरिंग मोशन। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो दो टाइम इंटरवल पे होगी। हाँ, तो इनिशियल और फाइनल पे पूछा हुआ है। तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। सबसे पहले देखते हैं टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। तो टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड मतलब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप जो है वो जीरो है। यानी ए से बी तक के हर पॉइंट की बात करें तो हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो हमें जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप जीरो मिल रहा है, वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड मिल रही है। तो यहाँ पे एक्सलेशन जो आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड। देखिए, टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड जो है वो हमें यहाँ पर कहीं पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, टी इज इक्वल टू 7 पे हमारे पास कोई डेटा नहीं दिया हुआ, तो बट एक बात समझिए, टी इज इक्वल टू 7 पे जब हमें एक्सलेशन निकालना है तो ये बात समझना जरूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक, तो बी पॉइंट से सी पॉइंट के हर एक पॉइंट जो है उस पे हमारे पास जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट है। तो जो 5 से 9 के बीच का होगा वही 7 पे भी होगा। तो अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम 7 पे नहीं निकाल सकते, बट हम 5 से 9 के बीच में तो स्लोप निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ 5 से 9 तक के लिए का, ये वाला जो BC लाइन है इस पे, ठीक है, तो इस लाइन के स्लोप की बात करूँ तो स्लोप निकाल सकता हूँ मैं। इसका बेस जो होगा वो होगा 5 से 9, है ना। तो 9 - 5 जो आएगा वो आएगा 4। और हाइट की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, ये वाली हाइट, ठीक है, ये हाइट कितनी होगी, तो ये है हमारे पास 45 पे
और ये है हमारे पास 20 पे, तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 25। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप जो है वो आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे स्लोप जो आएगा वो आएगा हमारे पास 25/4, पॉजिटिव आएगा 25/4, मतलब 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलेरेशन। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं 10 सेकेंड पे। तो अब देखिए, जब 10 सेकेंड की बात करेंगे तो सेम प्रोसीजर, सी से लेके डी वाला पोर्शन। तो अब यहाँ पे हम सी से लेके डी वाला पोर्शन देखेंगे, ये वाला ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर जो स्लोप है वो हमें नेगेटिव मिल रहा है, यानी टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे जो हमारे पास स्लोप आएगा, एक्सलेशन, तो स्लोप यहाँ पे आएगा, देखिए कितना, डेल्टा वाई कितना है यहाँ पे, तो माइनस डेल्टा वाई जो है वो है यहाँ पर 45 और 15, यानी 45 माइनस 15 अपॉन डेल्टा एक्स कितना है 12 माइनस 9, ठीक है। तो माइनस 45 माइनस 15 30, 12 माइनस 9 दैट इज 3, तो जो एक्सलेशन आएगा वो आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए मतलब t इज इक्वल टू 9 से लेकर t इज इक्वल टू 12 तक का जो पूरा पोर्शन है वहाँ पर एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। t इज इक्वल टू 13 पे आप ऐसे निकाल सकते हैं, 13 जो है वो ये वाला मोमेंट है। तो अगर यहाँ से बात करें डी पॉइंट तक के लिए, तो डी से लेकर, है ना, डी से लेकर एंड तक के लिए 16 पे ग्राफ जो है वो एंड हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो इसमें हमारे पास डी से, मतलब 12 से लेकर 16 के लिए बात करें तो जो हमारे पास टी इज इक्वल टू 13 का सेकेंड का रिलेशन आएगा, उसमें हमारे पास स्लोप आएगा वो आएगा नेगेटिव, और रिलेशन आएगा डेल्टा वाई यहाँ पे आएगा 15, ठीक है, और डेल्टा एक्स आएगा 16 माइनस 12 मतलब 4। तो जो एक्सलेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी -3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास चारों टाइम जो है उन पे हमारे पास एक्सलेशन का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो अब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप मतलब एक्सलेशन निकालना आ गया। सेम प्रोसीजर होता है जब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होता है और उससे वेलोसिटी निकालना होता है तब, ठीक है। उसमें चेंज इतना आएगा कि वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और ग्राफ से हम जो है वो वेलोसिटी निकाल रहे होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन फर्स्ट 5 सेकेंड, 9 सेकेंड और 14 सेकेंड, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस निकालने के क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5 सेकेंड के लिए। तो फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर ये वाला पोर्शन, ठीक है, ग्राफ जो है वो ये, तो जो ग्राफ का एरिया है ये वाला एरिया, ठीक है, वो एरिया जो है वो हमें डिस्टेंस देगा। तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो कितना होगा, वो है हमारे पास 5, बेस जो है वो 5 और हाइट कितना है 20, तो ये हमें मिल रहा है 100 मीटर। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ना, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए डिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा 100 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड जो है देखिए ये वाला है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए 9 सेकेंड के लिए जब बात करेंगे तो 9 सेकेंड के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन पूरा आएगा। तो 9 सेकेंड के लिए जो ग्राफ आएगा वो ये वाला तो इंक्लूड होगा है, प्लस ये वाला भी होगा टोटल। तो अब देखिए ये वाला एरिया जो है वो हमने निकाल लिया था, वो हमारे पास आया था 100 मीटर, ठीक है। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो अब इस एरिया को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल वाला पोर्शन मिलेगा और एक नीचे स्क्वायर वाला, मतलब रेक्टेंगुलर वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसका जो एरिया है इसे मैं बोल रहा हूँ A2, ये हमारे पास है A1 और इसको मैं बोल रहा हूँ A3,
3। तो जो t इज इक्वल टू 9 सेकेंड के लिए बोला है, उसके लिए जो टोटल डिस्टेंस होगी वो होगी A1 एरिया, A2 एरिया प्लस A3 एरिया। तो A2 एरिया निकालते हैं। A2 एरिया होगा यहाँ से 9 - 5 है ना, नीचे बेस जो है वो 9 - 5 का होगा और हाइट जो है वो अगेन 20 होगी। तो ये हमारे पास 9 - 5 होगा 4 × 20, ये हमारे पास है 80 मीटर। और A3 अगर देखेंगे वो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया 1/2, बेस जो है वो 9 - 5 यानी 4 और हाइट कितनी है, हाइट यहाँ से है 45 है ना, सी पॉइंट के लिए 45 - 20, ठीक है, ये हमारे पास 20 पे है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 यानी 2 × 25 मीन्स 50 मीटर। तो हमारे पास जो फाइनल टोटल डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास आएगी A1 के लिए 100, A2 के लिए 80 और A3 के लिए 50 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया 180 प्लस 50 230 मीटर, ठीक है। तो वैसे हम चाहे तो 14 के लिए भी निकाल सकते हैं। 14 जो है वो यहाँ तक का है तो उसमें प्लस एरिया जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एडिशनल एरिया जो है वो ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। तो इसको हम कह रहे हैं A4 और ये वाला एरिया हम कह रहे हैं, है ना, 14 के लिए बोला है। तो ये वाला एरिया, तो देखिए इसके लिए काम करते हैं। इसके लिए ये वाला जो एरिया है ना, 9 से 12 तक का पूरा जो एरिया, ये ले लेते हैं A4 और ये वाला एरिया ले लेते हैं A5, ठीक है। तो A4 A5 की वैल्यू पहले अलग से निकाल लेते हैं। A4 हमारे पास आएगा दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंस और दोनों के बीच डिस्टेंस, है ना। तो सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंस पैरेललोग्राम का है ना, तो दोनों जो पैरेलल डिस्टेंस है उनका जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 45 प्लस ये हमारे पास है 15 इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, दोनों की डिस्टेंस है 12 - 9, 12 - 9 मीन्स 3 हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा 45 प्लस 15 60/2 30, 30 × 3 90 मीटर, ये मिला A4 के लिए। अच्छा A5 वाला एरिया जो है वो भी सिमिलर निकाल सकते हैं, 1/2 पैरेलल जो लाइंस हैं पैरेलल साइड्स है उनकी डिस्टेंस उनका सम। तो ये हमारे पास आएगा 15 प्लस 10, है ना। देखिए ग्राफ के अंदर ये हमारे पास जो है ये है D वाला पोर्शन, ये 15 और ये J वाला जो है वो 10 इंटू दोनों की भी डिस्टेंस 40 - 12 दैट इज 2। तो ये हमारे पास आया A5 दैट इज 15 प्लस 10 25 मीटर। तो जो हमारे पास T इज इक्वल टू, है ना, T इज इक्वल टू 14 सेकेंड के लिए अगर हम बोलेंगे तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो इन सभी का सम आएगा, है ना। तो देखिए A1 A2 A3 तक का तो पोर्शन आ गया 230 प्लस A4 प्लस A5, तो ये हमें मिला 230 प्लस 90 प्लस 25, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 320 प्लस 25 यानी कि 345 मीटर। तो अब देखते हैं, हमने जो पार्ट बी है वो कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी पे बोला हुआ है टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन। तो यहाँ पर 14 सेकेंड तक जो है वो हमारे पास आ गया 345। अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हमें ये वाला जो एरिया है वो भी ऐड करना पड़ेगा। ये एरिया हमारे पास आएगा 1/2, बेस जो आएगा वो 16 - 14 2 और हाइट है हमारे पास 10, ये आएगा 10 मीटर। तो जो थर्ड पार्ट है उसका टोटल डिस्टेंस जो हमें पूछा है वो हमारे पास आ जाएगा 345 प्लस 10, ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 355 मीटर। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सारे एरिया जो है वो अभी अपर डायरेक्शन में थे, तो जो एरिया पॉजिटिव साइड ऊपर साइड आते हैं वो एरिया
पॉजिटिव होता है। पर अगर ये एरिया नीचे की तरफ आता है तो वो एरिया हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उसे नेगेटिव लिया जाएगा और डिस्टेंस निकालने के लिए उसे पॉजिटिव लिया जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। तो फोर्थ पार्ट में हमें बोला हुआ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए बताइए वी एवरेज जो होगा वो कितना होगा। तो वी एवरेज वेलोसिटी अगर एवरेज निकालना है तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है ना, वी एवरेज निकाला है ना, तो ये हमारे पास होगा टोटल डिस्टेंस। डायरेक्शन चेंज देखो हो नहीं रही है, पार्टिकल जो है अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसके लिए अगर हम डिस्टेंस निकाले या डिस्प्लेसमेंट निकाले दोनों सेम है। वेलोसिटी निकाले या स्पीड निकाले दोनों सेम ही आएगा। तो वी एवरेज हमें मिलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो आया वो आया 355, टोटल डिस्टेंस कवर किए जो, और जो टाइम लगा है वो 16 सेकेंड। तो हमारे पास इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 355/16 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 22.18 या 19 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी वी एवरेज, है ना। तो ये होता है प्रोसीजर इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए।